जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम कब होगा, क्या लिखना है, सर कुछ भी नहीं पढ़े हैं। इन सारी चीज़ों का सलूशन एक वीडियो में लाए हैं, यानी जीरो से हीरो तक का सफ़र कैसे आप तय करेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये वीडियो जून में आपका जो होने वाला है उस पे है, ठीक। क्योंकि जून के लास्ट में या मिड में आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आज मई है, हमारे पास केवल 1 महीना बचा हुआ है। तो कैसे पढ़ें कि हम अपना यानी 70 से 80% तक नंबर ईजिली पा सकें। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कैसे पास होना है। अब बताइए, यानी बहुत से लोग लड़कों को लगता है कि सर फेल हो जाएंगे, हमें पैसा देना पड़ेगा कॉलेज में, ये सारी चीज़ें बैक लग जाएगी। ठीक, इतना वादा है, आप यदि इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, ठीक, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप जब तक पास नहीं हो जाते तब तक आपके साथ हम हैं, ठीक। तो यानी कैसे पास होना है वो भी पढ़ना है। कितना पढ़ लें कि हम पास हो जाएं, यानी कितना पढ़ लें कि हम पास हो जाएं। जैसे बहुत सारा 5 सब्जेक्ट है, उन 5 सब्जेक्ट में से कुछ ऐसे हैं कि आप यदि उनसे पढ़ के जाएं तो एट लीस्ट आप मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं। तो वो कौन सा चैप्टर है और इसमें हम आज बात करेंगे। कैसे लिखना है, ठीक, लिखने की बारी आती है, क्योंकि कितना 32 पेज, कितना 32 पेज रहता है। अब देखिए, पेज डिसाइड नहीं करता कि आप कितना भर के आ रहे हैं, कंटेंट डिसाइड करता कि कितना कंटेंट आप लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखना है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ ले कि पास हो जाएं, मतलब यानी जो बुक है उसमें कितने चैप्टर हम पढ़ लें सर कि हम इजीली पास हो जाएं, एंड सो ऑन। ऐसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका जवाब आज हम देने वाले हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जीरो से हीरो तक के सफ़र में, ये मिशन का नाम है, जीरो से हीरो तक के सफ़र में आप हर दिन कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखेंगे। इतने सब्जेक्ट हैं, अब बताइए कितना। फार्माकोग्नोसी, अब सर कहेंगे ऊपर क्यों लिखे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, यानी याद करना पड़ेगा। कितना, क्योंकि इन सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इनमें ज़्यादा है। किसमें, फार्माकोग्नोसी, फिर फार्मास्यूटिक्स, ठीक। फार्माकोग्नोसी का क्या होता है, अभी एक चैप्टर हम बताएंगे, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। यदि पढ़े नहीं होंगे तो हमारे चैनल पे उसका वीडियो है, आप इजीली देख सकते हैं, उसका PDF फॉर्मेट भी अवेलेबल है उस पर, ठीक है। देखिए फार्माकोग्नोसी, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स जो आपको क्या कर देता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फार्मास्यूटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे टैबलेट का फार्मेशन, कैप्सूल बनाना, शैम्पू बनाना, लोशन बनाना, कुछ मशीन वगैरह हैं, जैसे सुने होंगे हैमर मिल, बाल मिल, ये सब जो पूछे जाते हैं हर साल, उसी को आपको पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो लोग बहुत सारे इससे लोग डरते हैं, मगर डरना नहीं है, हम हैं तो कोई गम नहीं है, ठीक। इससे प्यार से लड़ जाते हैं, उससे यार इससे लड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, ठीक। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, 2-3 चैप्टर, 4 से 5 चैप्टर इजीली पढ़ ले जाएंगे तो आप 70 से 80% आप इजीली नंबर ला सकते हैं, इतना वादा है, ठीक है। सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी क्या होता है, इन्हें सर क्यों नीचे रखे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो थोड़ा सा भी लड़का यदि सोशल यानी सोसाइटी के बारे में जानता, दवा के बारे में जानता, थोड़ा सा डिजीज के बारे में जानता, तो ये इजीली लिख दे जाएगा, ठीक। तो इसे भी हम क्या करेंगे देखेंगे। HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्कूल में HAP बोलते हैं, HAP बोलते हैं। ये भी हम क्या करेंगे, कौन सा चैप्टर इसमें से हम सर पढ़ लें कि इजीली पास हो जाएं, ठीक। चलिए दिल थाम के खड़े रहिए, हर एक को हम आपको बताते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितने देर पढ़ना है। बस यही चीज़ें आपको क्या कर देगी, निर्धारित करेगी आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं, ठीक। चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी, ठीक है। फार्माकोग्नोसी होती क्या है, अब इसके बारे में सारी चीज़ें देख लीजिए, ठीक। इसमें आपको क्या कितनी पढ़नी है, ठीक। ये देखिए आपके सामने ये है सिलेबस, किसका सिलेबस, फार्माकोग्नोसी, ये है
हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों बुक अवेलेबल है। ठीक, आप कोई भी बुक ले लीजिए, आप उस पर चिंता न करिए, कंटेंट सही होना चाहिए बस। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर देखिए, पहले चैप्टर में यानी डिफिनेशन, हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जो कितने नंबर का 2 घंटा। देखिए अब आपको एक और बता देते, टोटल आपको 75 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, 75 घंटा पढ़ना है। देखिए लिखा घंटा, ये घंटा है। अब हर एक घंटे से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से ज़्यादा हो सकता मगर कम इजीली जल्द नहीं हो सकता। तो हमारा टोटल 80 मार्क का यानी 80 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। तो हमें 72 घंटे में पूरे सिलेबस को ख़त्म करना है। ठीक, तो इसे हमें वो टॉपिक पढ़ना जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा चैप्टर कितने घंटे का है? 4 घंटे का है। तीसरे चैप्टर की बात किया जाए तो चैप्टर का नाम नहीं लेते, बहुत लेंदी, कम से कम 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। आप देखिए तीसरे चैप्टर में ये क्या हो गया, 6 नंबर का है। ठीक, इसी के वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस PDF के फॉर्म में डाल देंगे, आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं इजीली। ठीक, यानी चैप्टर 3 को 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये आप पढ़ लीजिएगा, देखिए ये ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आने वाला। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कितने नंबर का? 6 नंबर। ये भी आप पढ़िए, जो सर्कल करना है उसे आप पढ़िएगा, यानी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़िएगा। ठीक है ठीक, अब लास्ट में आते हैं चैप्टर 4 में, जो आपका ये उसके बाद आता है चैप्टर 5। इसे आप देखिए कितना बड़ा है, मतलब ये पूरा चैप्टर यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ लास्ट तक आपका है ही। ठीक, इसके बाद भी है। तो ये कितने घंटे हमें टोटल पढ़ना पड़ेगा? कितना देख लीजिए भाई, 34। मतलब ये आपका 50% क्वेश्चन ऐसे ही उठा के रख दिया गया। कितना? 50% क्वेश्चन इसी से उठा के देने वाला है। ठीक है, मतलब क्या होता है उसमें, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। कोई ड्रग्स दे देगा। ठीक, अब ड्रग मतलब जो प्लांट दे देगा उससे क्या चीज़ें बायोलॉजिकल सोर्स हमें उसका देखना है। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक इफिशियंसी, यानी हमें इसका यूज देखना पड़ेगा। फॉलोइंग स्पीसीज कैटेगराइज ऑफ द क्रूड ड्रग्स जैसे मान लेते हैं एलोवेरा आ जाए, एलोवेरा का बायोलॉजिकल सोर्स यानी कहाँ से प्राप्त होता है, उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है। ठीक, और यानी उसके यूजेज पढ़ना। अब देखिए कोई भी आपका ड्रग्स यदि आ जाए, आपके में कोई भी ड्रग्स यदि आ जाए तो अभी करना क्या है। जैसे ये आपको कोई मेडिसिन दे दे, यानी कोई दवा दे, जैसे मान लेते हैं कैस्टर ऑयल या आपका एलोवेरा। तो देखिए एलोवेरा ऐसे लिखिएगा, इसके बारे में जो भी चीज़ आप जानते हैं 1 लाइन 2 लाइन पॉइंट वाइज ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या हेडिंग डालिएगा, ऐसे बायोलॉजिकल सोर्स, क्या डालिएगा, बायोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद यहाँ से लिखिएगा क्या, एलोवेरा इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट का उसका नाम लिखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या करिए, 1 लाइन ये हो गया। उसके बाद कहा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी लिखिएगा आप हेडिंग डालिएगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, मतलब इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है उसके बारे में यहाँ आप दो चार जो पता है तुम्हारा वो केमिकल का नाम लिखिएगा। फिर लिखा थेरेपेटिक इफिशियंसी, नहीं पता तो उसका क्या लिखिएगा, यूजेज लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5 जितना भी यूजेज पता है उसके बारे में लिख दीजिएगा। कोई भी, जैसे मान लेते एलोवेरा के अलावा कुछ भी दे दे, जैसे अर्जुन की छाल दे सकता है, डिजिटैलिस दे सकता है, सेना दे सकता है, कोरिएंडर दे सकता। आप यहाँ वो चीज़ लिखिएगा, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेज, यदि फैमिली वगैरह पता है तो आप वहाँ से लिखिएगा। इतना लिखेंगे ना तो वादा है, मतलब भाई इतने कोई भी नंबर आपको काट नहीं पाएगा। ठीक, इतना ज़रूर लिखिएगा। ये टोटल कितना, यानी 50% क्वेश्चन का सवाल है। हमारे चैनल पे जाइएगा, यानी PDF फॉर्म में आपका इसका पूरे का 34 मतलब टोटल 64 ड्रग हैं, इसमें से 60 ड्रग्स का PDF हम क्या करें, 60 ड्रग्स का PDF अवेलेबल है। उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज, और उसमें एक और इंक्लूड किया गया है फैमिली। किसी स्टेट में फैमिली भी पूछ सकता है। ठीक, तो फैमिली वाइज उसमें अरेंज किया गया 60 ड्रग को। ठीक, यदि वहाँ जाएंगे आप, इसका PDF यदि चाहते हैं तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें काम इतना हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेज। लेंदी वीडियो होने वाला तो छोड़िए इसे। ठीक, इतना आपको क्या कर देना है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, देखिए
लग्जेक्टिव, ये सब सारी चीज़ें ड्रग्स का नाम है, ये चैप्टर आप मत छोड़िएगा। ठीक, यहाँ से नीचे तक आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, बाद हमारा था, देखो यहाँ तक हमारा 5th चैप्टर था। ठीक, 34 नंबर मतलब 34 घंटा मतलब 50% क्वेश्चन उसी से आने वाला है। 6 नंबर यानी 6 नंबर चैप्टर है जो 3 घंटे का है। ठीक, इसमें तो आप जो भी ड्रेसिंग वगैरह, काटन के बारे में, सिल्क के बारे में, ऊल के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक, देखिए आप यहाँ से 7वां नंबर क्वेश्चन ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन, इससे भी 8 नंबर मतलब क्या होता है 8 घंटा मतलब 10 नंबर का ये इससे आपसे पूछ सकता है। 8वें नंबर पे आते हैं जो कितने नंबर 2 घंटे का है, मतलब 2 से 3 नंबर का इसे पूछ सकता है। 9वां नंबर चैप्टर में ये आता है 4 घंटे का चैप्टर, ये तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको पता होगा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, यानी प्रोबायोटिक क्या होती है, प्रीबायोटिक क्या होती है, फाइबर, डाइटरी फाइबर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, 10वां नंबर चैप्टर जो कितने का है, ये टोटल 4 घंटे का मतलब 4 से 5 नंबर क्वेश्चन का पूछ सकता है, तो ये 4 घंटे का। लास्ट में दे रखा फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स, ये 2 घंटे का है। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो हम ये इसमें इस चैप्टर से यदि वो वाला चैप्टर पढ़ लिए हैं और पूरे बुक में ऐसा आपके पास माइंड नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते, पूरे चैप्टर से मान लेते हैं आप कितना परसेंट 20 नंबर खींचते हैं तो 50 और ये 20 70 नंबर इजीली आपका बन गया। ठीक, 70 80 में से 70 नहीं मार सकते तो 60 नंबर तो मार ही सकते, 50 नंबर मार ही सकते हैं, तो इतना आप कर देंगे तो आप इजीली फार्माकोग्नोसी में मस्त हो जाएंगे। ठीक, चलिए दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, ये है आपका सिलेबस सोशल फार्मेसी। ठीक, अब सोशल फार्मेसी हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसे आप देखिए। ठीक, पहला चैप्टर है कितने घंटे का, 7 घंटे का। ठीक है, 7 घंटे का, तो इसमें छोटी छोटी डिफिनेशन वगैरह रहेगी, उसे आपको इजीली कर देना है। हेल्थ का डिफिनेशन क्या होता है ये तो बता ही देंगे। ठीक, अब इसमें यही आपका इतना पढ़ना पड़ेगा जो 7 घंटे का, ये आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा। कितना, ये भी हम सर्कल कर देते हैं, आपका 7 से 8 नंबर का ये पूछा जाता है जो 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चैप्टर नंबर 2, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इतना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो टोटल कितना है आपका, यहाँ से कितना 18 नंबर का, तो मतलब 18 से 20 नंबर का इसे आप पूछ सकता, तो ये आप पूरा चैप्टर इंक्लूड करिएगा। कितना, 18 घंटे का है, ये आप जरूर पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद यानी न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ मतलब तीसरा चैप्टर है जो 7 घंटे का है चैप्टर, इसे भी आप थोड़ा सा भी इंक्लूड करेंगे तो आप इसलिए इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन, विटामिन पढ़े हैं, मिनरल पहले से ही पढ़े हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, फूड सप्लीमेंट क्या होता है, फूड से क्या हमें फ़ायदा मिलता है, फ्लावर को कैसे पकाया जाता है, ये सब सारी चीज़ आप देखिए इसी सब में पढ़ेंगे। फूड को कैसे सेफ्टी किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं चैप्टर नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कितने नंबर का, टोटल 33 नंबर का। कितने नंबर का पूछने वाला है, टोटल 33 नंबर मतलब 33 से 35 नंबर का इससे पूछा जाता है, जो कितने घंटे यानी चैप्टर नंबर 4 है। इसमें क्या लिखना है, देखिए जितने भी आपकी ये क्या हैं, ये सब बीमारियां हैं, उस बीमारियां का हमें लिखना क्या रहेगा। एक चीज़ है इसमें, जैसे कोग्नोसिस बताएं उसमें इसमें भी हम आपको एक चीज़ बता दे तो वही आप फॉलो करिएगा, इतना वादा है, सब पे आप मस्त नंबर पाएंगे। क्या, देखिए मेन चीज़ें आप मेन चीज़ें लिखिएगा। देखिए सबसे पहले उस डिजीज़ का नाम, जैसे कोई डिजीज़ आप लीजिए, इसमें क्या लेते हैं, जैसे चिकन पॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, चिकन पॉक्स ले लेते हैं। तो देखिए चिकन पॉक्स के बारे में जो भी तुम्हें सारी चीज़ें पता हैं कि वायरस से होता है, कि बैक्टीरिया से होता है, कि प्रोटोजोआ से होता है, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये सब डिजीज़ जो भी तुम्हें पता है कम से कम 3-4 पॉइंट लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आपको मेन चीज़ें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ से लिख दे रखा काजिटिव एजेंट, उसका क्या हो गया, काजिटिव एजेंट, ये डालिएगा हेडिंग क्या, काजिटिव एजेंट। ठीक, काजिटिव एजेंट्स के बारे में लिखिएगा। काजिटिव एजेंट में केवल एक लाइन आप लिखिएगा, क्या, यानी काजिटिव एजेंट चिकन पॉक्स किससे होता है, एक लाइन लिख देंगे बस खत्म। ठीक है, उसके बारे में और पता है तो और आप लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं, इतना काजिटिव एजेंट। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्या, ईपीडी यानी
एपिडीमियोलॉजी कहाँ है, एपिडीमियोलॉजी है, ठीक है, डीमियोलॉजी। एपिडीमियोलॉजी में क्या लिखिएगा, देखिए यानी बच्चों में कैसे होता है, कोई मदर है उसमें कैसा होता है, एडल्ट में कैसे होता है, ये सारी चीज़ें एपिडीमियोलॉजी में यहाँ से आप 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक, कुछ भी नहीं याद रहेगा तो कैसे फैलता है ये लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आप लिख देंगे 3-4 पॉइंट, इसमें से आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या रखा, काजिटिव एपिडेमी हो जाएगा। क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई बीमारी होती तो हमारे शरीर पे क्या चीज़ दिखता है, तो क्या लिखिएगा, साइन एंड सिम्टम। नहीं पता हो सेल क्या लिख देगा, यहाँ से सिम्टम्स लिखिएगा एंड और यहाँ से साइन और सिम्टम लिख दे के काम खत्म। मतलब कौन सा फीवर होगा कि खांसी आएगी कि शरीर पे क्या चीज़ होगा, यानी कफिंग होगी, स्नीजिंग वगैरह क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें आप यहाँ से लिख दीजिएगा। देखो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या लिखेंगे लास्ट में। ठीक, क्या लिखेंगे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट मतलब जो आप फार्मासिस्ट जो कर रहे हैं उसका उस बीमारी में क्या रोल है, हमें क्या कर देना, सूटेबल उसके मेडिसिन प्रोवाइड करना है, उसे हमें नज़दीकी अस्पताल में जाके उसका इलाज करवाना है, और जितनी भी जानकारियाँ सब चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, यही आपको देखो क्या दे रखा, इतना ही मतलब कॉजिटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, इतना पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोबारा बता देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले उस बीमारी का नाम लिखना है, उसके बारे में क्या चीज़ें हैं जो भी तुम्हें जानते हो वो तुम लिख दो। कॉजिटिव एजेंट मतलब ये किससे होता है वो लिख देंगे। एपिडेमियोलॉजी यहाँ से लिख देंगे मतलब कैसे, कहाँ से फैला, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। साइन एंड सिम्टम मतलब उसके शरीर पे क्या चीज़ें दिखती हैं, जैसे कोई बीमारी होती तो बुखार हो जाता है, उल्टी होती है, लूज मोशन हो जाता है, शरीर पे थोड़ा थोड़ा दाने पड़ जाते हैं, वही चीज़ें आपको क्या कर देना, यहाँ लिख देना। ठीक, रोल ऑफ फार्मासिस्ट लास्ट में हेडिंग डाल के जितना भी तुम्हें पता है सब उठा के यहाँ लिख देना। ठीक, तो इतना चीज़ें आप लिखेंगे हर एक बीमारी के लिए, किसके, हर एक बीमारी के लिए तुम्हें इतना चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। कॉजिटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, सिम्टम यानी साइन एंड सिम्टम, या क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप लिख सकते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट आपका इन्हीं सब से देखो कितना नंबर आपका 33 मतलब 40-40 नंबर इससे आपका इजीली बन जाएगा। ठीक, तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। नहीं पढ़ना है तो आप चैनल पे बने रहिएगा, सारी चीज़ें एकदम इजी फॉर्म में आपको समझा दी जाएंगी। कुछ की साइकिलें पढ़ने पड़ेगी, जैसे मलेरिया तो उसका लाइफ साइकिल क्या है, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो उसको लाइफ साइकिल हम है तो कोई गम नहीं है। ठीक, 5th नंबर चैप्टर देखो, 5th नंबर चैप्टर आपको क्या होता है, यानी 5 नंबर का है, मतलब 5 से 6 नंबर का आप पूछ सकता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये 2 चैप्टर आप छोड़ के जाएंगे तब भी आप लिख देंगे। क्यों, अब बताइए, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजायर मैनेजमेंट पे ना, जैसे भूकंप आ जाएगा तो तुम्हारा रोल क्या है, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, ठीक, डिजास्टर जैसे भूकंप आ गया, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, तो उसमें क्या तुम्हारा रोल क्या है, तो वो सब तुम लिख ही सकते हो। ठीक, फार्मो इकोनॉमी अब क्या कर देता है, फार्मो इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल सही है कि सरकारी हॉस्पिटल सही है, कितना पैसा लेना चाहिए कितना नहीं, ये सब चीज़ें तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक, तो मतलब आप चौथा चैप्टर ये वाला पढ़िएगा, और ऊपर 2 आपको बताए हैं ये 18 चैप्टर, ये मतलब 18 घंटे वाला यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा। ठीक, और ये पढ़ना ही आपको है तो आपका इजीली आपका बन जाएगा, इसमें से क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, आप थोड़ा सा इरिटेशन आपका ख़त्म हो गया। चलिए दूसरे सब्जेक्ट का देखते हैं। ठीक, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिक्स, 2 सब्जेक्ट देखें, तीसरे पे आ गए फार्मास्यूटिक्स। चैप्टर नंबर पहला जो कितने घंटे का है, 7 घंटे मतलब 7 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें मेन चीज़ें क्या पढ़िएगा, ये आईपी मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल यानी इंडियन फार्माकोपिया, क्या इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए। ठीक, तो इसका भी हमें एकदम चार्ट फ्लो बना दिए, उसे भी आप इजीली आप देख सकते हैं, धीरे धीरे सारा अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इतना पढ़ लेंगे। ये कितने नंबर का है, 7 से 8 नंबर का यहाँ से पूछेगा। चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल तो क्या चीज़ें है, ये देखिए, मान लेते हैं कोई चीज़ है जैसे ग्लास कंटेनर है, ठीक, पैकेजिंग मटेरियल ग्लास है, तो उसका क्या एडवांटेज है, एडवांटेज लिखिएगा। डिसएडवांटेज मतलब उसका क्या नुकसान है, कोई मेडिसिन जैसे
क्रीम आती है तो किस में आती है, प्लास्टिक के बाटल में आती है, या कोई पेस्ट आता है उसमें, चाहे सिरप हो गया तो प्लास्टिक के बाटल में आती है, कुछ शीशे के बाटल में आती है। तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ें हैं, वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये 5 नंबर का, तो ये और ये 2 चैप्टर आप पढ़िएगा। ठीक, अब देखिए फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है। फार्मास्यूटिकल ऐड एक चीज़ टॉपिक यही केवल आप पढ़ लेंगे फार्मास्यूटिकल ऐड वाला, तो आपका 3 से 3 नंबर बन जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लेवरिंग, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट पूछता है, ऑर्गेनोलेप्टिक वाला। ठीक है, तो ये आप ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं किस पे, आपका चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कितने नंबर का है, 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें सटीक चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी बस। ठीक, कैसे, जैसे यहाँ से हम बता देते हैं। देखिए कोई मील आ गई, जैसे मान लेते हैं इसमें क्या देखा है, देखो ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, वर्किंग वगैरह देख लें। जैसे साइज रिडक्शन में हैमर मील आ गया, देखिए क्या लिखा है, हैमर मील। ठीक, बील लिख रहे हैं, हैमर मील हो गया। तो हैमर मील के बारे में क्या जानते हैं, ऐसे भर भर लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में क्या लिखिएगा, यानी उसके दूसरा हेडिंग क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। ठीक, मतलब ये कैसे, इसका मतलब कौन कौन सा बतावत है, कंस्ट्रक्शन। ठीक, वो साइड वाला कंस्ट्रक्शन नहीं कि इसमें हॉपर होता है, बेल्ट लगा होता है, हैमर लगा होता है जो पीटने का काम आता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट हेडिंग डालिए वर्किंग, ये कैसा काम करता है। ठीक है, वर्किंग। वह देखो इसके जस्ट बाद हमें क्या बनाना है, प्यारा सा डायग्राम बनाना है, किसका, हैमर मिल का। ठीक, डायग्राम बना देंगे, क्या डायग्राम बना देंगे। उसके बाद इसका वर्किंग, मतलब ये कैसे काम करता है, 3-4 पॉइंट उस पर लिख देंगे। उसके लास्ट में क्या लिखेंगे, एडवांटेज, क्या एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज, और लास्ट में क्या लिखेंगे, मतलब एडवांटेज, हैमर मिल का क्या फ़ायदा है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, डिस एडवांटेज, यहाँ से एडवांटेज ये लिखना पड़ेगा। और तुम्हें यदि पता है तो लास्ट में क्या लिख देगा, एक चीज़ें यूजेज, एक सटीक लाइन लिख देंगे यूजेज में, तभी काम आपका बन जाएगा। मतलब हैमर मिल दिया रहेगा तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जो 2-3 पॉइंट पता है। कंस्ट्रक्शन, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बेल्ट लगा है, हॉपर लगा है, कहाँ से दवा डाली जाती है, ये सारी चीज़ें। वर्किंग, वो कैसे काम करता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, 3-4 स्टेप लिख देंगे, आपका इजीली बता हो जाएगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें हम आपको इजी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं, जुड़े रहना केवल। ठीक, यूजेज के बाद नहीं, लास्ट में इस हैमर मिल का क्या यूजेज है, इतना लिखेंगे, आपका कितना नंबर, 9 नंबर का। देखिए साइज रिडक्शन, उसका नाम दे रखा है यहाँ, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया। देख इतना चीज़ें आप कर देंगे, कितने नंबर का है, 9 नंबर का है। ठीक, 9 से 10 नंबर का आपका पूछ सकता है। ठीक, अब आते हैं चैप्टर नंबर 5, ये भी आप पढ़िएगा, क्योंकि ये कितना नंबर, ये चैप्टर 5 इतना मिला के आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर 5 ही है। कितना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे पूरा सर्कल कर देते हैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ने के लिए। ठीक, इतना आप पढ़िएगा, इतना तो एकदम से मस्त इजी काम कर जाएगा। ठीक, इसमें टैबलेट के बारे में पढ़ना है, कैप्सूल के बारे में पढ़ना है, लिक्विड मतलब सिरप के बारे में पढ़ना है, ट्रॉपिकल एजेंट जो बाहर से क्रीम वगैरह के बारे में पढ़ना है, पाउडर तथा ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ना है, स्टेरलाइज फार्मूलेशन पढ़ना है, आई ड्राफ, आई एंटमेंट, ये तो इजी पढ़ सकते हैं। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे सीरा, वैक्सीन, टॉक्साइड, मैन्युफैक्चर मेथड, यहाँ से भी यहाँ नहीं किए जी। ठीक, ये देखो 4 नंबर यहाँ से छूट गया। तो मतलब इतना आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और ये भी देखो जोड़ सकते हैं कितने नंबर का हो सकता है, मतलब ये एक, मतलब चौथा और 5वां चैप्टर पढ़ लेंगे, केवल चौथा और 5वां चैप्टर पढ़ लेंगे, टोटल पास हो जाएंगे। इतना कंफर्म हो भी कि थोड़े बहुत नंबर से नहीं, इसमें तो थोड़ा बहुत लिख ही सकते हैं। ठीक, तो ये 5वां नंबर। 6ठा नंबर चैप्टर पे आते हैं। 6ठा क्या दे रखा है, जो 5 नंबर का है, 5 से 6 घंटे का है, मतलब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ से 7 चैप्टर क्या है, जो आपका यानी क्या होता है, नोबल ड्रग्स, यानी इसका फॉर्म यदि NDDS, इसका फुल नाम पूछ सकता है, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। ये हमारे जब हम पढ़ते थे तो हमारा क्या था, नोबल ड्रग्स, इसका फुल नेम पूछा था। ठीक, तो कितने लोग नहीं लिख पाए थे, देखो चैप्टर का नाम ही फुल नेम में कर दिया था। 1 नंबर में ऐसे पूछ सकता है, जो ये 5 नंबर का है। मतलब चौथा और 5वां चैप्टर आप पढ़िए, इनको केवल थोड़ा सा देखते चलिए, जैसे वीडियो वगैरह देखे रहेंगे तो थोड़ा सा माइंड में जरूर रहेगा। ठीक, तो ये था फार्मास्यूटिक्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप।
ये सिलेबस है किसका, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो को लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, आईपीएससी नाम, दवाओं का नाम, ये सारी चीज़ें होता है। मगर ये भी तो मज़े के साथ पढ़ना है, एकदम से कोई टेंशन है नहीं। चैप्टर नंबर पहले में देखा जाए कितने नंबर का, 8 नंबर का चैप्टर नंबर पहला पढ़ लेना। ठीक, इसमें देखो इसमें क्या चीज़ है, ये वाला चीज़ है, सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर पढ़ लेना। ठीक, इसमें और उसके बाद इम्प्योरिटी, मतलब ये लिमिट टेस्ट होता है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक जरूर पढ़िएगा क्योंकि हर साल पूछा जाता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। और इसमें किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग पहले लिख के दिखाते हैं। ठीक, तो ये आपको क्या कर देना, इजीली पढ़ना है। उसके बाद 2 नंबर चैप्टर है जो 8 नंबर का है, इसमें वॉल्यूमेंट यानी क्या होता है, वॉल्यूमेट्री एनालिसिस और ग्रेविमेट्री एनालिसिस, जो ये दोनों मिला के कितना 8 से 10 नंबर का पूछता है। ठीक, तो ये वाला चैप्टर आप ये और ये 2 चैप्टर ये आपका बना। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ना है यहाँ पे ये, अब इसमें तो ये आप इजी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये 7 नंबर का है। सिंपल सा पूछ देगा, हेमिटेनिक्स क्या होता है, इसमें कौन सी दवा होती है, सीरप उरप, जितना आयरन की कमी में कौन सा सीरप चलता है सब तुम झोंक लेना, काम होता है। एंटा एसिड मतलब गैस के लिए कौन सी यूज होती है, इसमें लिख देंगे। एंटी माइक्रोबियल मतलब जो ग्रो कर रहा है माइक्रो में, उसे ग्रो बंद करने के लिए। डेंटल प्रोडक्ट जैसे टूथपेस्ट हो गया, ये सब लिख सकते हैं। मेडिसिनल गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आप लिख सकते हैं इजीली। ठीक, 4th नंबर चैप्टर पे है। 4th नंबर के सर कहेंगे तेज नहीं हो रहा है, तो आप देखिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि तेज नहीं, थोड़ा सा चलेंगे तो आपका समय केवल 1 महीने में आपको सारा चीज़ कंप्लीट करना है। ठीक, ये 2 घंटे का है। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा, ये आप क्लासिफिकेशन आप कहाँ दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका सिस्टम क्लासिफिकेशन इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक, और इसमें एक यानी यानी क्या होते हैं, एच वीडमैन आते हैं, उनका टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक, विच वीडमैन यानी वीडमैन का एक टेबल आता है, उसे याद कर लीजिएगा जो हमारे सिलेबस पे है। ठीक, उन्हीं से सारी मेडिसिन की नाम लिखी गई है। ठीक है, तो देखो क्या कर देना। उसके बाद 5th नंबर चैप्टर में जाना है, तो हर एक का, जैसे मान लेते तो उसे डाइजापाम, अल्प्राजोपाम जो स्टार कंपाउंड है, देखो ये देखो हमारे यहाँ पर लगा हुआ क्या, स्टार, जितने भी स्टार कंपाउंड है उसका आईपीएससी नाम, स्ट्रक्चर और उसका यूजेज, ये सारी चीज़ें आपको एकदम रट्टाफिकेशन याद होना चाहिए। ठीक, देखो कंपाउंड ऑफ द मार्क यहाँ किया गया, केमिकल उसका केमिकल स्ट्रक्चर और यहाँ से केमिकल नाम मतलब आईपीएससी नाम लिखना, यूजेज, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन तो आप सब कुछ लिख सकते हैं कि मतलब वेल क्लोज कंटेनर में होना चाहिए, फ्रीजिंग में होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, सनलाइट से दूर होना चाहिए, तो लिख ही सकते हैं। उसका तुम्हें ब्रांड नाम हो गया जो पॉपुलर थोड़ा सा होना चाहिए। ये टोटल और टोटल कितने नंबर का, 9 नंबर का, यहाँ से आप देख सकते हैं इतना। ठीक, तो ये मेडिसिन है जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। जो स्टार कंपाउंड है उसी का याद रखिएगा, और तो भूल जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है उसी का देखो, यहाँ से वो 2-3 ऑर्डर है। अब आते हैं किस पे, चैप्टर नंबर 6, ये भी कितने नंबर का है, 9 नंबर का। कितने नंबर का, 9 नंबर का, चैप्टर नंबर 6 जो यहाँ से आपका दे रखा है मेडिसिन का नाम। तो ये पढ़िएगा, मतलब चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इतना पढ़िएगा तो आपका इजीली काम बन जाएगा। चैप्टर नंबर 7 दे रखा जो 5 नंबर का, इसे नहीं पढ़ेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 8, इसमें क्यों देखो ये डिफिनेशन इसमें याद होनी चाहिए जो दे रखा है। ठीक, चलिए 8 यानी चैप्टर नंबर 9 3 घंटे का है, चैप्टर नंबर 10 3 घंटे का है। ठीक है, जो आपका नीचे यहाँ से दिया है। ठीक, चलिए ठीक, तो चैप्टर नंबर 9 भी आप देख लिए, 10 भी देख लिए, 11 पे आते हैं। 11 आप पढ़िएगा जरूर क्योंकि ये कितने नंबर का है, 8 से 10 नंबर का है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर चैप्टर है जो क्या होता है 8 नंबर का है, 8 से 10 नंबर का ये भी पूछ सकता है। 13 नंबर नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी टेंशन नहीं। ठीक, तो चीज़ें आप इतनी हो गई। अब ये कैसे पढ़ना है तो हम हैं तो कोई गम नहीं है। ठीक, आपको इजी फॉर्म में ऐसे सब कुछ बता देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एचएपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये क्या चीज़ें हैं सर, ये आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे तो इसमें अच्छा से अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इंटर में यदि बायो आप अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, चुटकियों में सब कुछ ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटर का सब कुछ मतलब 12वीं का सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है स्कोप, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आप 2-3 चीज़ें हम बताएंगे, इसमें टर्मोलॉजी है, वो टर्मोलॉजी की याद कर लेना। जैसे पूछ सकता सेल क्या है,
तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, एनाटॉमी क्या होती है, अंदर का स्ट्रक्चर एनाटॉमी कहलाती है, फिजियल बाहर की स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी। और 2 नंबर सेल, तो ये आप पढ़ सकते हैं। सेल यदि नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेल के बारे में तो 8, 10, 20 पॉइंट लिख ही सकते हैं। ठीक, अब देखो चैप्टर नंबर 3 जो कितने नंबर का है, 4 नंबर का, ये आप पढ़िएगा टिश्यू के बारे में। टिश्यू को भी कौन, खास करके इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये नहीं पढ़ेंगे तब भी। और 60 नोट में ये नर्वस सिस्टम तो आता ही है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। अब आते हैं किस पे, यहाँ से 4 नंबर चैप्टर जो कितने नहीं हुआ, 6 नंबर का, 3, 3, 6 नंबर का, ये आपका यहाँ से दे रखा, मतलब हड्डी के बारे में टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 जो कितने नंबर का, 8 नंबर का है, जो आपको ब्लड के बारे में कैसे बनता है, कैसे क्लॉट होता है, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह सारा पढ़ना पड़ेगा, 8 से 10 नंबर का। चैप्टर नंबर 6 आपको क्या कर देना, 3 घंटा पढ़ना, लिम्फेटिक सिस्टम। नहीं पढ़ेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है, लिम्फ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये चैप्टर नंबर 7 कार्डियोवास्कुलर जो 8 नंबर का, मतलब हार्ट के बारे में तुम्हें एकदम अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ईसीजी क्या होता है, फुल नेम इसका याद रखिएगा क्योंकि 1 नंबर में पूछता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये सब सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, नहीं कर सकते तो बताइए, इसे भी करा दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 8 तो आपका क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो 4 नंबर का है। चैप्टर नंबर 9 पढ़िएगा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम 8 नंबर का, कितना, 8 नंबर, 8 से 10 नंबर का इससे पूछा क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो स्केलेटल मसल के बारे में दे रखा है, इसे नहीं पढ़ेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 2 ही नंबर का, 2 से 3 नंबर। नर्वस सिस्टम पढ़िएगा। ठीक, ये 8 नंबर का, कितने नंबर का, 8 नंबर का, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 12 नंबर चैप्टर पे आते हैं। 12 नंबर क्या दे रखा, 12 नंबर यानी चैप्टर 6 दे रखा, इसमें से ये पढ़ना पड़ेगा। वो भी किसे पढ़ना, तुम आई को पढ़ना, ईयर को पढ़ना और स्किन को पढ़ना। ये सब नहीं पढ़ेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, मतलब वो तीनों ऊपर वाला आपको याद होना चाहिए। ठीक, स्किन भी नहीं पढ़ेंगे तभी कोई नहीं, नोज आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें, क्योंकि हर इसमें तो अगली बार ये आपका नोज पूछा था और स्किन पूछा, तो ये लगभग नहीं पूछेगा, तो ये आप ईयर यानी आई और ईयर देख लीजिएगा, 6 नंबर का है। ठीक, यूरिनरी सिस्टम जो 4 नंबर का है, और इसमें एक सिस्टम पढ़ लीजिएगा, ये रेनिन एंजियोटेंसिन जो हर साल पूछा जाता है। ठीक, इसमें पूछ लीजिएगा। और 14 नंबर का क्वेश्चन इंडोक्राइन सिस्टम में वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका काम, केवल हार्मोन के बारे में पढ़ना और उसका फंक्शन लिखना, बस 6 नंबर का आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आते हैं चैप्टर नंबर 15 पे आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कितने नंबर का है, 4 नंबर का। वो भी क्या सबसे पूछ सकता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या एक आपका मेस्टुअन, यहाँ से ये मेस्टुअन साइकिल वाला पूछ सकता है। और एक नंबर में ये सब सारी पूछ सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फार्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा का फार्मेशन यानी ऊजेनेसिस। और प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा डिजीज वगैरह के बारे में लिख दीजिएगा, कैसे रोकना वगैरह है, जो सोशल फार्मेसी में है। इतना था आपका, यानी हीरो से जीरो से हीरो तक के बनने का समय। इतने लोगों को इतना सारा पढ़े हैं, तो इतना आशा करते हैं ज़रूर आपको क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर बना होगा कि यदि हम जुड़े रहें, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ें, तो हम अभी भी क्या कर सकते हैं, अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, यदि कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है तो कल से ही आपकी जर्नी स्टार्ट की जाएगी, एकदम ईजी तरीके से सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक, जो PDF बताए हैं फार्माकोग्नोसी का, वो आप वहाँ से जाकर इजीली देख सकते हैं। ठीक, आप उसे प्रिंट करा के या लिख के अपने हाथ से रख लीजिएगा। उसे यदि पढ़ें तो 50% आपका क्वेश्चन इजीली बन जाने वाला है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोंक कर करिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यारा सा साथी